भंगाद बुद्धि भ्रंशो भवेत ध्रुवम। अहंकार से आकर के खुद दक्ष अंदर ही अंदर ईर्ष्या करने लगा, इसका बदला लूंगा। और अब तो कोई बात नहीं, इससे बड़ी और बात क्या बताऊं। श्रेष्ठ पद पर बैठा, दोनों पक्षों में सापासापी होने लगी। सैप धर्म के कहते हैं कि मेरे भगवान हैं, वैष्णव धर्म के कहते हैं कि मेरे भगवान हैं। आपस में दोनों की लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अभी सम्मान नहीं किया है, लेकिन दक्ष ने इसका बदला लेने के लिए एक बहुत सुंदर सा यज्ञ का आयोजन किया, बड़ा यज्ञ करवाया। भगवान शिव ने देखा कि ईर्ष्या उत्पन्न हुई है, अहंकार उत्पन्न हुआ है, तो धीरे से भगवान और सारे देवता गण अपने अपने निज स्थान पर चल दिए, प्रस्थान कर गए। लेकिन आज भगवान शिव बैठे हैं, कैलाश पर्वत पर ही विराजे हैं। मैया पार्वती के साथ कुछ कुछ चर्चाएं हो रही हैं। तो देवता लोग भी बड़े समझदार हैं, ऐसे कुशल हैं कि जब दक्ष ने यज्ञ अपने घर में रखा, अपने यहाँ रखा और आमंत्रण सभी देवताओं को दिया है, सभी देवतागण जाने लगे, तो अपने अपने विमान को लेकर के क्या आवश्यकता थी कि कैलाश के ऊपर से ही ले जाते। बहुत सारी रास्ताएं थी, दाएं बाएं निकल जाते, है ना। अब स्वयंवर में आना है तो बहुत सारी यहाँ से रास्ताएं आप लोगों को पता होती हैं, है ना। कोई स्टेशन रोड से आता है, कोई बाजार से घूम के आता है, कोई सब्जी मंडी से आता है। ऐसे कैलाश पर्वत के रास्ते से ही गुजर करके क्या दक्ष के यज्ञ में जाना जरूरी था देवताओं का। लेकिन भगवान शिव के द्वारा ही दक्ष का अहंकार दूर होगा। मैया पार्वती जब सती के रूप में पुनः जन्म लेकर आएंगी, तभी राम कथा की अधिकारी बनेंगी। इस लीला को कराना था, इसलिए देवतागण भी भगवान शिव के दरवाजे से विमान लेकर के गुजर रहे हैं। दक्ष लिए सब करने लगे बढ़ जाग, नैवेत सादर सकले सुरे जे पावत मैया पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, देखिए ना सामने सुंदर सुंदर विमान जा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा, जा तो रहे। कहाँ जा रहे हैं? नारद जी का आगमन हुआ। भोलेनाथ को मालूम था। सती से कहा कि तुम्हारे पिता के यहाँ पर यज्ञ है, बहुत बड़ा आयोजन है, उत्सव है, ये सारे देवतागण उसी में आमंत्रित हैं, जा रहे हैं। तो मैया सती बड़ी प्रसन्न हो गई। तो स्वामी चलिए ना, हम भी चलेंगे। ऐसी कौन बेटी होगी अपने पिता के घर में उत्सव हो, आयोजन हो और जाने के लिए आतुर ना हो गए। कहते हैं ना, मायके की हवा भी बेटी को प्यारी लगती है। लोगों की बात छोड़ो, किसी को जानती ही ना हो, लेकिन कोई कह दे कि उस गांव से आया है, अच्छा मेरे मायके से, तो जरूर परिचय बना ही लेगी, है ना। मैया सती ने कहा कि तो आज्ञा दीजिए ना, आपको जाना है तो बताइए, नहीं जाना है तो मुझे आदेश करिए और चलिए ना हमारे साथ, हमारे पिता के घर में उत्सव है, सब मिलेंगे, हम भी चलते हैं। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयो सहुई, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। आदेश करिए ना प्रभु, आज्ञा दीजिए ना।
भगवान शिव ने भी बहुत समझाया, एक धर्म की बात बताई कि गुरु के स्थान से निमंत्रण ना आवे, बुलावा ना आवे तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए। मित्र यदि सुखी हो तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन यदि दुख में हो तो बिना आमंत्रण के पहुंच जाना चाहिए। और यदि अपने मायके से भी, अपने घर से भी सुख के माहौल में, उत्सव के माहौल में निमंत्रण ना आवे तो बेटी को बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और यदि दुख होवे, सहजता में जाना हो तो पिता के घर बिना बुलाए भी जा सकती है। लेकिन बेटी है, सती ने कहा नहीं नहीं, वहां सब मिलेंगे। नीति बात में समझाई, शास्त्र भी यही कहता है, जनपि मित्र पितु गुरु की, हाँ यही कह रहे हैं। लेकिन फिर भी सती ने बार बार कहा नहीं नहीं नहीं, आप मुझे आदेश करिए ना, मैं जाऊंगा। वहां सब मिलेगी, मेरी बहनें आएंगी, बहुत रिश्ते नाते सब से मेरा मिलना हो जाएगा। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसना ज्ञान उर आवा। फिर भी मैया सती नहीं मानी तो भगवान शिव ने कहा ठीक है। तो भगवान शिव ने कहा कि फायदा के चक्कर में कायदा नहीं छोड़ना चाहिए। जा तो रही हो अच्छी बात है, लेकिन अच्छे से जाना, ठाट बाट से जाना। और जा ही रही हो तो एक काम करना, नंदी को भी साथ में ले जाना। देखिए जब नंदी पर सवार होती है तो शोभा बड़ी सुंदर दिखती है, लेकिन जब शक्ति स्वतंत्र होती है तो शक्ति का वाहन क्या है आप जानती है ना। दुर्गा किस पर बैठती है? शेर पर। पत्नी के साथ में जाओगे, पति पत्नी दोनों साथ जाओगे तो सम्मान अलग होगा। पत्नी पति के साथ में जाएगी और भी सम्मान होगा, और अकेले घूमेगी तो समाज में निंदा, बहुत सारी चर्चाएं होंगी। और बड़े बड़े स्थानों पर पूछ ही लिया जाता है क्यों भाई अकेले ही आई हो, वो नहीं आए हैं, तो कुछ ना कुछ जवाब देना ही पड़ता है। लेकिन अब दोनों ही कार्यभार संभाल, कहीं पत्नी को भी जाना पड़ता है, कहीं अकेले पति को भी जाना पड़ता है, क्योंकि एक ही गाड़ी के दो ही पहिए हैं, संभालना सब कुछ है। जैसे कि नारायण के साथ में लक्ष्मी जावे तो लक्ष्मी टिकती है, नारायण के साथ लक्ष्मी को भजोगे तो लक्ष्मी टिकती है। जिस समय मैया सती ने प्रवेश किया उत्सव में, देखा बड़े सुंदर हैं, ब्रह्मा बैठे हुए हैं, विष्णु बैठे हुए हैं, इंद्रादि देवता बैठे हुए हैं, अप्सराएं हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, सभी समाज देवताओं का लगा हुआ है। बहनें आई और सती से आकर के बोली खिलखिलाती हुई कि बहन सब ठीक तो है? एक बात बताओ, शिव ने अब मकान कुछ बनाया है कि अभी भी कैलाश पर्वत पर ही रखे हैं? कुशल मंगल तो है। बड़ा मजाक बनाया, सती को बड़ा बुरा लगा। लेकिन जिस समय माँ के पास गई और माँ को देखा तो सादर भले मिली एक माता, भामिनी मिली बहुत मुस्काता। माँ ने देखा सती को तो हृदय से लगा लिया, क्योंकि माँ करुणा की सागर है ना। बेटा तू ठीक तो है? माँ से कहा सती ने, माँ मैं क्या देख रही हूँ, देखिए ना, जिस पिता से मुझे जन्म मिला, जिस पिता के कारण मुझे भगवान शिव ने इतना सम्मान दिया, मेरे दुख क्षण के नाम वाले पति का छोटा सा स्थान है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इतने बड़े बड़े स्थान देवताओं के आसन के लिए दे दिए गए हैं, और मेरे पिता ने मेरे भगवान शिव यानी मेरे आराध्य मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा। क्या घट जाता यदि एक छोटा सा स्थान मेरे शिव के लिए, पति के लिए लगा करके रख देते? सती पिता के पास में जाकर के जो ही देखा, पिता को प्रणाम किया तो पिता की आंखें
तिरछी हो गई बेटी से। और जैसे ही सती ने देखा तो आवाज देते हुए कहा पिता को कि सच है कि अहंकार के शरीर से जन्म लेकर आई हूं मैं, इसलिए मुझे भगवान शिव ने सदैव दाक्षायणी कह करके पुकारा है। लेकिन आज यदि मैं लौट करके गई और मेरे पति का स्थान यहाँ नहीं है, बहुत रोका, नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए उत्सव में, लेकिन मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। मैं जब आई हूँ तो देख रही हूँ कि उनका कोई स्थान ही नहीं है। आखिर क्यों तुम मेरे पति से द्वेष करते हो, ईर्ष्या करते हो? और यदि मैं लौट करके गई और फिर पुनः दाक्षायणी कह करके पुकार दिया तो मैं तो शर्म से गड़ जाऊंगी। इसलिए इस देह को आपके द्वारा, अहंकार के द्वारा पाए गए देह को लेकर मैं भगवान शिव के सामने नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे भगवान शिव स्वयं सत्य संकल्प हैं। आखिर क्यों? कभी तुमसे द्वेष नहीं रखा, कभी किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं रखी, आखिर क्यों? बहुत सारी बातें सती ने सुनाई। यदि पिता में, पति में कभी भी झगड़ा हो जाए, कभी भी अनकही बात हो जाए, अनसुनी हो जाए, तो एक नारी का दायित्व बनता है कि उसको पति का ही साथ देना चाहिए। क्योंकि एक पिता पिता का प्यार दे सकता है, माता माता का प्यार दे सकती है, भाई भाई का प्यार दे सकता है, लेकिन पति कहा अमित दान भरता वै देहि, वो सब कुछ है। माता सती कह रही है अब इस देह को लेकर नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि उनसे द्वेष करते हैं, इससे सिद्ध होता है आप खुद अमंगल रूप हैं हे पिता, इसलिए अब आप जैसे पिता से उत्पन्न शरीर को धारण करके तो मैं जाने वाली वापस लौटकर इस देह को हूं ही नहीं। क्या करूं मैं? इस देह को त्याग देती हूँ। सामने देवतागण बैठे हैं और माता सती पिता को खरी खोटी बातें सुना रही है। ब्रह्मा से कहा कि आप तो सृष्टि के नायक हैं, आपने ही मेरे पिता को इतना सुंदर पद दिया था, तनिक इशारा कर देते तो क्या सामर्थ्यता नहीं थी मेरे शिव का सम्मान कराने की? आप जानते हैं यदि आपका दिया हुआ कोई भी श्राप जब भी निष्फल होता है तो सारे देवी देवतागण हमारे शिव के पास जाकर के अनुमोदन करते हैं, और ये भगवान विष्णु पालन करने वाले मेरे शिव का सम्मान ना कर सके। जहां पति का सम्मान नहीं है वहां पत्नी का सम्मान नहीं रहता है। ये मेरे पिता का घर नहीं है, ये मेरे लिए शमशान है। भगवान शिव के लिए मैया सती ने पिता को बहुत सारी बातें सुनाई। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकारा। जैसे यज्ञ में बड़ी बड़ी समुदायों से आहूत किया जा रहा था सामग्री को, उसी यज्ञ कुंड में माता सती ने अपने देह को त्याग दिया। जैसे ही माता सती यज्ञ कुंड में कूदी कि यहाँ भगवान शिव समाधिस्थ थे, ज्ञात हुआ कि आज सती ने देह त्याग दिया। आकाशवाणी होने लगी, हाहाकार मच गया सब जगह। सब शिव के गणों ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। ब्रह्मा के, विष्णु के जितने भी देवी देवताओं के स्थान थे सबको उलट पुलट करके रख दिया। और जैसे ही यज्ञ विध्वंस हुआ, सती गई थी, लौट करके नहीं आई हैं। आज भगवान नारद ने वीणाएं उठा ली और भगवान श्री नारद चले आ रहे हैं। भगवान कैलाश पर्वत से ही गुजर गए। नारायण 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 का गायन करते चले आ रहे हैं। भगवान शिव ने देखा तो नारद जी को, नारद ने आवाज दी, अरे भोलेनाथ जय जय श्री राम। भगवान की समाधि खुली और जैसे ही देखा क्या हुआ, मैया सती नहीं दिखाई दे रही। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि सती तो पिता के घर उत्सव में गई हैं। नारद जी ने कहा गई हैं कि गई थी?
नारद का काम ही है। नारद हमारे ब्रज में कहते ना रद्द, जिसकी बात कभी रद्द ही ना हो वो कौन है? नारद। लेकिन वो स्वर्ग के नारद हैं। कहते हैं कि नारद का काम है जहां पर लड़ाई झगड़े ना होते हों, और यदि बाहर नारद पहुंच जाएं, कलयुगी नारद, तो नारद लड़ाई करा देते हैं। बोले हाँ 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 महाराज देखा था, बिल्कुल ऐसे ही था, वही था, बोले, और लड़ाई करा देंगे। लेकिन वो स्वर्ग के नारद थे तो आग लगाना जानते थे, बुझा। आज के नारद केवल आग लगाना ही लगाना जानते, बुझाना नहीं जानते। और लड़ाई झगड़ा ना हो रहा हो तो क्रोध रूपी पेट्रोल लेके पहुंच जाएंगे तुरंत। नारद जी ने कहा कि गई हैं या भोलेनाथ गई थी? नहीं नहीं महाराज गई हैं। बोले ध्यान लगा के देखो जरा, गई है नहीं है, वो तो गई थी। आपके नाम का स्थान नहीं मिला, इसलिए मैया सती ने अपना देह त्याग दिया और यज्ञ विध्वंस जाई तन कीना, सकल सुरन विधिवत फल देना। यज्ञ भी विध्वंस कर दिया गया है। जिस समय भगवान ने सुना, सुन करके भगवान शिव को क्रोध आया और उन्होंने अपनी एक जटा खोली, पृथ्वी पर पटकी और उनसे वीरभद्र निकला और वह साथ कई करोड़ों गणों को लेकर आया और दक्ष के यहाँ जाकर के सब विध्वंस कर दिया है। ऐसा विध्वंस किया, जो लोग अपनी दाढ़ी हिला हिला करके हंस रहे थे उनकी दाढ़ी नोच ली गई है, जो दांत दिखा करके हंस रहे थे उनके दांत तोड़ दिए गए हैं, सर का जो दक्ष का सिर है उसको भी मोड़ दिया गया है। यज्ञ विध्वंस किया, कुंड में डाल दिया गया है। लेकिन फिर जब दक्ष का सिर कुंड में डाल दिया गया है तो दक्ष कैसे स्तुति करेगा, कैसे प्रार्थना करेगा? ब्रह्मा जी के साथ पहुंचकर शिव से बड़ी प्रार्थना की तो भगवान शिव ने बकरे का सिर प्रदान किया और फिर गाल बजा करके दक्ष ने भगवान शिव की स्तुति की। इसलिए कहते हैं भगवान शिव की जब हम आराधना करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन के बाद फिर जब गाल बजा के मैं मना करके जो स्तुति की जाती है उससे भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भगवान बकरे का सिर प्रदान किया गया। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। भगवान शिव को मालूम पड़ा मेरी सती ने देह को त्यागा है, तो भगवान शिव ने सती के रूप को यानी सती के देह को लेकर के जितने भी सिद्ध शक्ति पीठ हैं उन पर मैया सती के नाम की सुंदर सुंदर मंदिर स्थापित हुए हैं, जहां पर बड़े बड़े महापुरुष जन सिद्ध मंत्रों को करते हैं, सिद्धि अर्जित करते हैं शक्ति पीठों पर जाकर के। ऐसे भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हो मैया सती ने हर जन्म में शिव ही पति रूप में पाऊं ऐसा वरदान देना।